बात मुस्लिम आरक्षण पर मचे सियासी घमासान की करेंगे, क्योंकि यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमलों की बारिश कर दी। 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? सबसे ज्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। हम धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे। 24 के चुनावी समर के अभी 2 रण शेष हैं, लेकिन उससे पहले मुस्लिम आरक्षण का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। ताजा बयान आया है मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का। आरक्षण किस लिए दिया जाता है? उन तमाम कम्युनिटीज को जो बॉटम में पहुंच गई हैं, उनको अपलिफ्ट किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है, और आपको भी मालूम है, जमीनी हकीकत भी यही है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? आरक्षण ओबीसी जातियों का ही हुआ है, मुस्लिम जातियों को भी उसमें लिया गया ओबीसी के अंदर। ऐसा नहीं है। हमारी शिकायत ये है कि अगर एक हिंदू धोबी को आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमान धोबी को क्यों नहीं मिलता? ये तो सन 52 से क्या धर्म के आधार पे नहीं है? देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है, कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों के विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। तो उम्मीद है गठबंधन की सरकार आएगी तो संविधान में संशोधन कर हमें ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह गठबंधन सरकार आएगी। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर चुनावी मंच से मुस्लिम आरक्षण पर दो टूक कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण कभी नहीं मिलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन की नींव पैदा किया था। हम दोबारा धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा। लेकिन कोई मुसलमान ये चाहता है कि मुस्लिम होने के कारण उसको आरक्षण मिले, कभी नहीं मिलेगा। आरक्षण पर घमासान के बीच जौनपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरक्षण से छेड़छाड़ और धोखे का आरोप लगा दिया। सबसे ज्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। पहले पिछड़े, दलित, आदिवासी जनरल कैटेगरी में भी आते थे। इन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों को अपनी कैटेगरी में बांध दिया है, जिसकी वजह से जनरल में नहीं आ पा रहे हैं। और जनरल की कैटेगरी जो 40% है, अगर हम 10% ईडब्ल्यूएस की मान लें तो 40% में कम आबादी के लोगों को नौकरी मिल रही है। और कम आबादी में कौन है? 40% में कौन है? कम आबादी है, प्लस धर्म भी वही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बौद्ध, पारसी ये लोग मेहनत करेंगे या पढ़ेंगे अच्छा, तो इन्हें 40 के ब्लॉक में ज्यादा नौकरियां मिल जाएंगी। वहीं यूपी के डुमरियागंज में गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। शाह बोले, मोदी की गारंटी है कि धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण खत्म करके ओबीसी, एससी, एसटी में बांट देंगे। आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी है। भाइयों बहनों, राहुल बाबा, अखिलेश बाबू, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अंधे हो गए हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आज डुमरियागंज की भूमि पर डंके की चोट पर कहता हूं, हम धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे और इसको एसटी, एससी और ओबीसी। छठे और 7वें चरण से पहले मुस्लिम आरक्षण पर वार पलटवार तेज हो गया है, लेकिन सवाल है कि आरक्षण के बहाने सहूलियत की सियासत कब तक चलेगी? आज तक ब्यूरो।